हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, कि सिविल कोर्ट एग्जाम जो पिछली बार हुआ था 2016 की वैकेंसी थी और 2018 में कंप्लीट हुई थी। ठीक है, तो उसके इंटरव्यू में क्या क्या सवाल मुझसे पूछे गए थे वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूँ ताकि इसके वीडियो की कुछ रिलेवेंसी रह सके। मैं दीपक अभी फ़िलहाल मैं सिविल कोर्ट में काम कर रहा हूँ, बिहार सिविल कोर्ट और पटना जजशिप। एक बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए जजशिप, जब आप इस डिपार्टमेंट में आएंगे तो जानेंगे जजशिप क्या होता है। एक्चुअली आप इसे डिस्ट्रिक्ट समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक तो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर का प्रोविजन नहीं है, मतलब अभी तक नहीं होता है, हालांकि प्रोविजन में अब नए में आया है। तो खैर वो सेकेंडरी मैटर है, बाद में हम लोग बात कर लेंगे। पटना जजशिप कहने का मेरा मतलब है कि पटना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जितने भी सब डिवीजन कोर्ट हैं वहाँ कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है मेरी। फिलहाल मैं पटना के ही एक सब डिवीजन में काम कर रहा हूँ। ठीक है, पटना सिविल कोर्ट के सब डिवीजन में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में। तो मुझसे पिछली बार इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था ये जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए मैं सारी चीज़ें आपको बताता हूँ इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप निश्चित तौर पर तैयारी कर रहे होंगे सिविल कोर्ट के एग्जाम की, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और चलिए मैं बताता हूँ क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सिविल कोर्ट का जो एग्जाम हुआ था और उसकी जो इंटरव्यू हुई थी, तो इंटरव्यू में किस तरह के लोग थे, मतलब क्या पैनल कैसा था, कितने लोग होते हैं और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा कुछ मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो नंबर 1 सबसे पहला चीज ये है कि इंटरव्यू, ये जो इंटरव्यूअर होते हैं वो एक सिंगल ना होकर के एक पैनल के होंगे। पैनल मतलब उसमें 3, 4, 5 मेंबर हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। सिचुएशन कहने का मतलब कि आपका इंटरव्यू कहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ रहा है, वहाँ कितने लोगों को अपॉइंट किया गया है, ये वेरी कर सकते हैं। ये 3, 4 लोग से लेकर 6, 7 लोग तक भी होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द पर्सन्स और से द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा इंटरव्यू हुआ था नवादा में। ठीक है, तो नवादा में जब इंटरव्यू हुआ तो जो जहाँ कहीं भी जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आपका इंटरव्यू होगा वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो तो जरूर होंगे। तो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वहाँ पे थे। इसके अलावा हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जस्टिस होते हैं। ठीक है, फिर पैनल के जो मेंबर्स होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनाई गई, कन्वीनर कमेटी। ठीक है, कन्वीनर कमेटी के कुछ मेंबर्स होते हैं और इसके अलावा एडिशनल भी कुछ हो सकते हैं। तो ये सब लोग जो होते हैं वो आपके इंटरव्यू लेने के लिए इंटरव्यू पैनल में बैठते हैं। ठीक है, अब रही बात कि क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, तो वो भी पूरी तरह से डिपेंड करता है दोस्तों। वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है किस पे, तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसमें जो लोग बैठे हैं उनका अपना पर्सनल व्यू क्या उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पे कह सकते हैं हम लोग, मतलब एक पूरा ओवरऑल कह सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो मेनली बेसिकली जो होता है आपको जनरल नॉलेज जो होता है उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और एक आपके जो ऑनर्स के पेपर होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं, है ना। फिर आपको इंग्लिश से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सिंपल सा ट्रांसलेशन टाइप सा, ट्रांसलेशन हो, वॉइस हो, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये सारा चीज। ठीक है, तो इस तरीके बेसिक क्वेश्चन होते हैं, है ना। अब देखिए जनरल नॉलेज मैंने कहा तो ये नहीं, वैसा नहीं कि जीएस जो आप कर रहे हैं वो उस तरीके का बहुत वास्ट नहीं। जनरल नॉलेज कहने का मतलब जैसे अभी हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लाइक दैट। इसके अलावा आप जिस भी क्षेत्र से आ रहे हैं, आप जिस रीजन में रहते हैं, जिस लोकेलिटी में रहते हैं, अगर उस लोकेलिटी में कुछ वैसा चीज है जो स्पेशल है, ये जो अपना एक महत्व रखता है, तो उससे रिलेटेड जरूर से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसको भी ध्यान में रखेंगे। अगर आप पटना से हैं तो आपको गोलघर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको बिस्कोमान भवन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इधर बेगूसराय बरौनी साइड से है तो आपको एनटीपीसी के बारे में पता होना चाहिए, बरौनी जो आपका रिफाइनरी है उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप चंपारण से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको जो अशोक स्तंभ है उनके बारे में पता होना चाहिए, आपको जो टाइगर रिजर्व है वो पता होना चाहिए। अगर आप कैमूर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ जो रिवर्स है, डैम्स है, वो आपको पता होना चाहिए। मतलब जिस लोकेलिटी से आप आएंगे उस लोकेलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा, ऑनर्स पेपर तो मतलब बहुत कह सकते हैं कि लेवल का ही, ये नहीं कि बहुत वास्ट पूछा जाता है। खैर यानी भी ये तो मैंने बताया कि जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वो मैं बात करने वाला हूँ कि मुझसे क्या पूछा गया था। बाकी डिटेल्स और क्या पूछा जा सकता है
इंटरव्यू में और क्या क्या संभावनाएं हैं, किस सब्जेक्ट के लिए क्या पूछा जाएगा, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोग अपना कमेंट करेंगे किस सब्जेक्ट से आपका ऑनर्स है और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि मुझसे क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, तो मुझसे लगभग 6 या 7 सवाल किए गए थे। और फिर आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये इंटरव्यू कितने देर का होता है ना। तो इंटरव्यू ये भी डिपेंड करता है सामने वाले पे, मतलब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप क्वेश्चंस का आंसर देते जा रहे हैं तो वो 15-20 मिनट 25 मिनट तक, आधे घंटे तक भी जा सकता है। ऐसा हालांकि रेयरली होता है, बट मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा ही हो सकता है। लेकिन जनरली और लोगों का जो इंटरव्यू था मेरे साथ जितने लोगों का, तो लगभग 5-7 मिनट में 10 मिनट में सब लोग का कंप्लीट हो जाता था। इक्के दुक्के ही तो जिनका लंबा चलता था, है ना। तो अब लंबा चलने का कारण कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर यही होता है कि आप आंसर कर रहे हैं और वहाँ जो पैनल में बैठे लोग हैं वो इंटरेस्टेड हो रहे हैं आप में, तो क्वेश्चंस का दायरा बढ़ता चला जाता है, तो टाइमिंग ज़्यादा लग जाती है। अदरवाइज अगर आप नर्वस हो गए, अगर आप अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं इंटरव्यू, तो हो सकता है कि 2-3 क्वेश्चन पूछ कर वो आपको फिर छोड़ देंगे। ठीक है, तो एनीवे, तो मुझसे जो सबसे पहला सवाल किया गया था, सबसे पहला सवाल तो पूछा गया था मेरे अपने बारे में कि इंट्रोडक्शन अपने दीजिए। ठीक है, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही दिया। अब देखिए, ये जरूरी नहीं है कि इंट्रोडक्शन आपको इंग्लिश में ही देना है, वो कोई मैटर नहीं। इंट्रोडक्शन उन्होंने कहा, लेकिन आप हिंदी या इंग्लिश या जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, हिंदी या इंग्लिश ही हो सकता है। ठीक है, तो आप उसमें देंगे। एनीवे, फिर मुझसे जो सवाल किया गया था, एक सवाल ये किया गया था कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सब लोग को पता होगा। खैर, मैं यहाँ डिस्कशन आंसर का तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फिर मुझसे पूछा गया था मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये तो जनरल से हो गया। जनरल से एक और क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, कि क्या होता है और किन राज्यों में है, कितने राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ये मुझसे 2 सवाल जनरल से ऐसे पूछा गया था जो कि पॉलिटी से रिलेटेड थे। इसके अलावा मुझसे पूछा गया था मेरे सब्जेक्ट से, जो पूछा गया था, मेरा साइकोलॉजी ऑनर्स था। वैसे तो मेरा इंग्लिश ऑनर्स भी है, लेकिन मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स के बेसिस पे एग्जाम दिया था। एग्जाम में मैंने साइकोलॉजी ऑनर्स को ही डिस्क्लोज किया था। तो मुझसे पूछा गया था सिगमंड फ्रायड की थ्योरी ऑफ ड्रीम्स। तो थ्योरी ऑफ ड्रीम्स सबसे चर्चित चीज है साइकोलॉजी का। जैसा कि अगर आप लोग कोई साइकोलॉजी पढ़े होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि सबसे फेमस चीज अगर कुछ है साइकोलॉजी में तो वो है थ्योरी ऑफ ड्रीम्स। तो उसके रिगार्डिंग में मुझसे सवाल किए गए थे, तो वो मैंने बताया था। ये 3 सवाल हो गए। फिर इसके बाद आई बारी लोकेलिटी से पूछने की। तो मुझसे पूछा गया था बिस्कोमान बिल्डिंग के बारे में, कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है, किस चीज से रिलेटेड है ना। फिर मुझसे पूछा गया था गोलघर के बारे में। सबसे इंटरेस्टिंग जो कह सकते हैं मेरे इंटरव्यू का मोमेंट था, ये था जब गोलघर की बात आई। क्यों आई? क्योंकि एक्चुअली हुआ ऐसा था कि जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने गया तो मुझसे पहले कुछ लोग जो इंटरव्यू देकर निकल रहे थे, तो मैंने उन लोगों से इंक्वायरी किया। मैंने पूछा उन लोगों से कि आपसे आखिर क्या पूछा गया है ना। तो उन लोगों ने जैसा बताया उसके अकॉर्डिंग मेरा माइंड जो वो ऐसा कहा कि हो सकता है कि मुझसे गोलघर के बारे में पूछा जा सकता है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पूछा जाए। तो मैंने क्या किया कि उस समय चूंकि अभी हम लोग के पास स्मार्टफोन तो होते ही है और टाइमिंग था इंटरव्यू में अंदर में जाने में, तो मैंने नेट पे कुछ थोड़ा बहुत सर्च कर लिया गोलघर के बारे में। मतलब थोड़ा बहुत तो पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं सोचा थोड़ा और पढ़ लेता हूँ, है ना। तो वहाँ जाकर मैंने डिटेल्स में पढ़ा। डिटेल्स क्या पढ़ा, जैसे कि गोलघर का निर्माण कब हुआ, किसने बनाया, किसने बनवाया, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, किस पर्पज से बनाया गया था, ये सारी चीज़ें मैंने लगभग पढ़ी। और जब मैं अंदर जब ये सवाल शुरू हुए मुझसे लोकेलिटी के बारे में, तो सबसे पहले तो मुझसे इतने सारे पूछने के बाद फिर मुझसे पूछा गया था कि हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उस समय ऑनरेबल श्री दीपक मिश्रा थे, ठीक है। तो एक गलती मैंने वहां पे करी थी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग वो गलती ना करें, एक्साइटमेंट में कहें या फिर हड़बड़ी में मैंने क्या किया, डायरेक्ट उनका नाम बोल दिया, दीपक मिश्रा, ऑनरेबल लगाना भूल गया। तो ये एक मिस्टेक था, बहुत सिली मिस्टेक कह सकते हैं या ब्लंडर भी कह सकते हैं। तो जो ऑनरेबल जजेस थे वहाँ पे बैठे, उन्होंने कहा कि ना, आपका तो सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। मैं तो एकदम शॉक हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, अभी आप उनका ही मतलब ऑनरेबल तक नहीं लगाए हैं, फिर आप बाकी जजेस का क्या वैल्यू करेंगे। तो मैंने डायरेक्टली एकदम फ्रेंडली से कहा, सॉरी सर, हर वर्ड में मुझसे छूट गया, ऐसा नहीं है।
कि मतलब रेस्पेक्ट नहीं करना है। रेस्पेक्ट तो हम लोग का ऐसे भी ड्यूटी होता ही है, सब लोग का ड्यूटी है, हम लोग करते ही, लेकिन वो हर बारी में इंटरव्यू के प्रेशर में मैं ऐसा बोले, जो भी फैक्ट था मैंने बिल्कुल कह दिया। एक चीज़ आप जरूर से ध्यान रखेंगे, चाहे दुनिया का कोई भी इंटरव्यू आप दे रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी जॉब के लिए, है ना, आपको सामने वालों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे आपने मिस्टेक किया आपको ईमानदारी से सॉरी बोलनी चाहिए, और जो सवाल का जवाब आपके पास नहीं हो आपको बिल्कुल अच्छे से मतलब ईमानदारी पूर्वक सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहिए, सॉरी टू से बट आई डोंट नो द आंसर, ठीक है, मुझे नहीं पता इस सवाल का आंसर। तो वही मैंने वहाँ पे कहा कि सॉरी सर गलती हो गई, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं। तो खैर उन्होंने लगा ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो एक सवाल ये फिर था मुझसे कि हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पूछा गया था मुझसे। उसके अलावा फिर क्या हुआ, हाँ, जब ये सिलसिला चला तो मुझसे पूछा गया कि गोलघर। जैसे ही गोलघर का नाम आया तो मेरे चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई। जज बोले क्या बात है, आप तो मुस्कुराने लगे कि सर चूंकि पटना से हैं और गोलघर तो गोलघर से नाता रहा है, गोलघर में आते जाते रहे, तो इसलिए मुस्कुराहट आ गई, और कोई बात नहीं है, थोड़ा नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है। तो फिर मुझसे पूछा गया कि गोलघर किसने बनवाया। अभी तो मैं भूल चुका हूँ फ्रैंकली टेलिंग, उस समय पढ़ के तुरंत गया था, याद था, मैंने बताया। फिर मुझसे पूछा गया कि अच्छा ये कब बनवाया गया। पहला पूछा किसने बनवाया, दूसरा पूछा कब बनवाया गया, मैंने बता दिया। फिर तीसरा पूछा है कि किस पर्पस से बनाया गया, मैंने वो भी बता दिया। फिर जो हमारे पास क्वेश्चन आया वो आया कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, मैंने वो भी बता दिया। अब तो जैसे मान लो कि ये जिद वाली बात हो गई, वो लोग मुझसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते जा रहे थे और मैं इसका जवाब देते जाता। फिर मुझसे पूछा गया कि इसके कलर कितने बार चेंज किए गए हैं, इसका शुरुआती में कलर कैसा था, वो बताया मैंने, ठीक है। इसमें जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, मुझे नहीं पता था, मैंने कहा सॉरी सर मुझे नहीं पता, ठीक है। फिर मुझसे एक सवाल पूछा गया कि अच्छा किस इंजीनियर ने इसे बनाया था, तो मैंने वो भी बता दिया। फिर दूसरा सवाल आया कि पहले जो इंजीनियर थे, बाद में इसको दूसरे इंजीनियर ने बनाया, तो इसका डिजाइन किस इंजीनियर ने तैयार किया था, ठीक है। तो यहाँ मैं फंस गया। तो फिर जो पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे, ऑनरेबल जजेस थे या जो भी पैनल में मेंबर्स थे, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम तो यही देख ही रहे थे कि आप जितना जवाब दे रहे हैं, तो मैं बस ये चाहता कहीं तो आप रुके, कहीं तो आप ना, मतलब उनका इंटेंशन ही था कि कहीं ये सवाल में फंसे। और चूंकि मैं जवाब देता जा रहा था इसलिए सवाल करते जा रहे थे, लेकिन ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि वो आपको फ्रस्ट्रेट करे, बस एक समझ सकते हैं कि एक बहुत अच्छा माहौल सा बन गया था वहाँ पे, है ना। तो आपको कुरन और काफ़ी कोऑपरेटिव जजेस भी थे, जो पैनल मेंबर्स थे वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे, ठीक है। तो होप सो आप सब लोग को ऐसा ही मिले तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। एनीवे, तो मैं वहाँ पे ये लास्ट सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर लास्ट में एक बार मुझसे सबसे लास्ट क्वेश्चन फिर पूछा गया कि अच्छा गोलघर आप गए हैं, मैं बोला कि मैं तो बहुत बार गया हूँ। तो मुझसे पूछा गया कि अच्छा कितनी सीढ़ियाँ वहाँ पे, ठीक है। तो 179 सीढ़ी है। मैं भी थोड़ा सा मिस्टेक हो, बट मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली ये बोला। तो सर ने पूछा कि अच्छा आपने गिना है, मैंने बोला बिल्कुल गिना सर। तो मैं अक्सर क्योंकि वहाँ जाया करता था, तो पूछे अक्सर क्यों जाते थे वहाँ, मैंने बता दिया मेरा नानी घर वहीं आसपास में पड़ता है, तो मैं जब भी जाता था नानी घर तो वहाँ चला जाता था। तो ये सारी चीज़ें बताएगी। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन, हाँ, और मुझसे ट्रांसलेशन भी पूछा गया था। हाँ, ट्रांसलेशन बहुत सिंपल सा पूछा गया था। मुझसे केवल ये पूछा गया था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक एग्जांपल दीजिए। फिर एक मुझसे एक्टिव टू पैसिव में पूछा गया था, बहुत सिंपल सा ही वो भी था, तो मैंने बता दिया। और जैसा कि आप लोगों को नहीं पता है, मैं बता दूं कि मैं टीचिंग में काफ़ी दिन रहा हूँ, इंग्लिश का टीचर भी रहा हूँ, तो मेरे लिए सब ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं थी। और अपनी कैटेगरी में मेरा रैंक 5th आया था पूरे ऐसे, मतलब जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनकर आया था, तो ठीक है। एनीवे, तो ये था कि इंटरव्यू में मुझसे क्या क्या पूछे गए थे। तो इसके बेसिस पे आप भी गेस कर सकते हैं कि आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक जनरल ओवर, बस ऊपर ऊपर का ही पूछा जाता है जनरल से अगर बात करें तो, जो कि हर वो स्टूडेंट या कह सकते हैं कैंडिडेट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इतना तो सबको पता होता ही होता है ना। हो सकता है कि बिहार से पूछते हो वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है मे बी। या फिर आप जिस लोकेलिटी से रहेंगे वहाँ से पूछा जाएगा, और आपके ऑनर्स पेपर से। और एक मजे की बात बताता हूँ, मैं अपना तो इंटरव्यू दिया ही दिया, साथ ही वहाँ पे कई लोग थे, क्योंकि 2-3 लोगों को मैंने पहले जब गेस करके बताया कि अच्छा आपका ये जैसे एक व्यक्ति थे कैंडिडेट थे, उनका फिजिक्स ऑनर्स था, तो मैंने कहा कि आपसे ना देखिए न्यूटन या आर्किमिडीज का पूछेगा, ठीक है। और जब वो इंटरव्यू देकर वापस आया तो बहुत खुश थे, उन्होंने बोला कि भैया आपने जो बोला बस वही पूछा।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल उनसे पूछा गया था। तो फिर क्या हुआ कि और भी जो लोग थे वो सब मुझसे पूछने लगे कि अच्छा मुझे बताइए क्या बताया जा सकता है। तो देखिए मैं कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं हूँ, लेकिन चूंकि टीचिंग में रह चुका हूँ तो थोड़ा बहुत नॉलेज था मुझे कि क्या हो सकता है। ऑनर्स मैंने कही है कि ऑनर्स कर रखा है, तो बाकी सब बात बाद में। लेकिन हाँ, तो जिन लोगों ने पूछा तो मैंने बताया कुछ लोगों की ये पॉसिबिलिटी है कि आपके ऑनर से पूछा जा सकता है। तो लगभग सब लोग का, जैसा मैंने बताया 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन 50-60% जरूर टैली कर जाता था। जो क्वेश्चन मैं कह रहा था उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो मैं मेरा बताया हुआ जरूर आ जा रहा था। एनीवे, तो अगर आपको भी लगता है ऐसा, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए इंटरव्यू के लिए, तो फिलहाल तो पहले आप प्री का एग्जाम दे, मेंस का एग्जाम दे, जब क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन उसके पहले भी अगर आप जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप अपना ऑनर्स पेपर हमें बताइएगा कमेंट्स में, मैं आपको बता दूंगा कि किस ऑनर्स पेपर से क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। ठीक है, और भी डिटेल्स जानकारी के लिए कि जैसे सिविल कोर्ट में अब आपका जॉब होने के बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, आपकी ज्वाइनिंग कैसे होती है, सैलरी कब से मिलना शुरू होता है, सैलरी का प्रमोशन इंक्रीमेंट कैसे होता है, ठीक है, आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है, कैसे हो सकती है, आपका जॉब क्या क्या होगा, ठीक है, कितनी छुट्टी मिलती है, क्या मिलता है, सारा कुछ पूरा डिटेल्स अगर आपको जानना है तो चूंकि मैं ऑलरेडी वहाँ पे वर्क कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी आपको दे पाऊंगा। ठीक है, तो इस सारी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को दबा दें और जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।